बेकरी होता है कि हमें तो वो भी नहीं पता था। यहाँ पे आने के बाद ही हमें पता चला कि ऐसे ऐसे हम भी बना सकते। कभी हमने सोचा नहीं था कि ऐसे हम बनाएंगे। ऐसा अवन मतलब हमने कभी देखा भी नहीं था अवन को। तो मम्मी मेरी बुनाई करती थी, मैं देखती थी कि कैसे करती हैं, तो फिर मैं धीरे 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 तार से मतलब बनाते बनाते मैं सीखते सीखते मतलब मुझे आ गया। पर मुझे नहीं पता था कि ज़िंदगी में कभी मेरे काम आएगा ये। शुरुआत में तो मेरे पापा भी मना कर रहे थे, कुछ काम का नहीं होता, मत जा, टाइम पास, ये वो, टाइम वेस्ट कर रही है। मैंने बोला कि मुझे सीखना है। फिर मैं ज़बरदस्ती अपने पापा की बात ना मान के गई। फिर मैंने वहाँ सीखा। फिर मुझे अच्छा लगा कि हाँ मैं सीखूँगी, मुझे सीखना है। मतलब मेरे पापा ने जो बोला मुझे दिखाना है कि आपकी बात गलत है। मैंने डिसाइड किया कि मैं फैशन डिज़ाइनिंग लाइन में जाऊंगी। बट मैं किसी भी अगर इंस्टीट्यूट पे जाती तो मुझे वहाँ फ़ीस भी पे करनी पड़ती, प्लस मुझे जो भी मटेरियल यूज़ करना पड़ता वो भी मुझे खुद ही लाना पड़ता या खुद ही पे करना पड़ता उसके लिए। बट यहाँ क्या है, मुझे सीखने को भी मिल रहा है, मुझे मटीरियल के लिए पे भी नहीं करना। प्रोफेशनल जीवन अपने लिए किया, किसी दूसरे के लिए तो कुछ किया। तो यहाँ आके थोड़ा फील हुआ कि चल भाई, तो हमारा एक्सपीरियंस अगर आगे बढ़ता है तो अच्छा लगता है। जो सुकून एक आर्टिस्ट को मिलता है वो अपने ही काम में मिलता है, जो मुझे यहाँ मिलता है। तो इसलिए मैंने ये जॉब सेलेक्ट करी और मैं यहाँ सिखा रही हूँ और मैं खुद भी बहुत कुछ सीख रही हूँ। यहाँ पे मैम आई थी ना, तो मैम ने बोला था कि हम महिलाओं के लिए हम ना कुछ खोलेंगे, तो आप लोग करना पसंद करोगे। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे पेपर मार्शी टाइप का एक आर्ट होगा और स्टिचिंग के बारे में भी बताया। तो फिर उन्होंने पूछा कि अगर किशनगढ़, बीवन, मकसूदपुर या अगर कहीं भी खुलेगा तो आ जाओगे। मैंने बोला हाँ सर ये जगह पास पड़ता हमारे घर से, हम आ सकते हैं। कुछ दिनों बाद मेघा मैम का फ़ोन आया, फिर हम वहाँ पे गए, एडमिशन कराया, तभी से हम सेंटर जाते हैं। कैसा लगा पहली बार सेंटर जाके? मतलब सब कुछ अच्छा था, चौंक गई मैं देख के। हाँ। मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने वहाँ पे एडमिशन कराया। किस चीज़ में? पेपर मशी एंड बुनाई में। पेपर मशे एक ऐसी आर्ट है जिसको मैंने पहले एज अ आर्ट फॉर्म ही यूज़ किया, ऐसे ऑब्जेक्ट्स में नहीं आई थी मैं। ग्राफिक डिज़ाइन से वगैरह ये सब हमने पेपर मशे में यूज़ किया, जो कि बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट मुझे लगा। वही चीज़ें हम लेकर आ रहे हैं, जैसे कि वॉल हैंगिंग्स हो गया, डेकोरेटिव बाउल्स हो गए, या फिर ईयरिंग्स हो गए। ईयरिंग्स एक ऐसी चीज़ है जो सोचना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने सोचा। मेरी मम्मी बोलती है नकली है, तू नहीं बना पाएगी। ऐसे बोलती है मेरी मम्मी। मेरी मम्मी बोलती है फ़ोन का है ये, तू नहीं बना सकती। मेघा ने मुझसे बोला कि बुनाई का काम कर लो। मैंने कहा मुझे बुनाई आती है। बोली कि और अच्छे से सीख लो। मैंने कहा मुझे आता है। तो बोली यहाँ सिखाने का काम भी कर लो। तो मैम ने मुझसे सैंपल मंगवाया, देखा तो मुझे रख लिया, पसंद आ गया, मुझे रख लिया। फिर गई थी सीखने के लिए और हाँ लग भी गई। पहले तो मैं नॉर्मली ड्रेस वगैरह, स्कर्ट्स या पैंट प्लाजो टाइप ये सब चीज़ें ही बनाती थी। मैंने कभी भी लेदर नहीं यूज़ किया था। लेदर यूज़ करना आया कि कैसे स्टिच किया जाता है, कैसे उसमें स्टड फिक्स किए जाते हैं, जिप वगैरह यूज़ करना कि कैसे उसको फिक्स किया जाए कि वो अच्छे से आए। ये सब चीज़ें नई मैंने इम्प्रूव की है, ये सब सीखी है मैंने। आपको सिखाना कैसा लगा? पहले तो आपने कभी सिखाया नहीं पहले तो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि किसी को फंदे भी डालने नहीं आते थे, गांठ भी लगानी नहीं आती थी। फिर धीरे धीरे जब थोड़ा सीख गए वो लोग ना, तो मुझे अच्छा लगने लगा कि चलो कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास प्लेटफॉर्म भी होगा, जो हम बनाएंगे वो सामान हम आगे बेच भी सकते हैं। दिल्ली हाट गए थे तो हमें बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे पेपर मशीन के रिलेटिव आर्ट्स थे, नए नए डिज़ाइन का। और थोड़ा अंदाज़ा भी हो गया था, उनका भी थोड़ा मालूमात हो गई थी कि हाँ मतलब कैसे क्या लगता है क्या नहीं। सबसे पहले आई यहाँ पे तो गार्लिक ब्रेड बनाना सीखा। हाँ, उसके बाद हमने कुकीज़ बनाई, उसके बाद हमने बन बनाया, उसके बाद पफ बनाया। मैं तो 10, 12, 15 साल बड़े बड़े शेफ़ों के साथ, सेलिब्रिटी शेफ़ों के साथ काम करा है। तो मैंने कहा अगर ये मेरे थ्रू इनको
उनका ज्ञान मिल जाए, जो मैंने उनसे सीखा है इनको दे सकूं या आगे बढ़ सकें। ये सर तो हमें एक एक बारीकी बताते, कुछ गलती हो जाए तो कहते अरे कोई नहीं अभी सीख रहा, आप सीख जाओगे। फ्लैटों में जो काम करने जाते हैं ना हमारे उधर की महिला, मैंने उनको भी टेस्ट करा, तो मतलब वो लोग भी खा के ना बहुत विश्वास नहीं करते कि मतलब हम बना के ले जाते हैं, हम बोलते हैं हमने ही बनाया है। अब मैम को मुझे लगता है कि अगर मैम को खाने का मन होगा तो हम यहाँ पे बना देंगे तो मैम बैंगल्स तो नहीं जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। हम सेंटर जाते हैं, मटर पनीर बनता है, कभी दाल बनता है, कभी काला चना मिलता है, लेकिन काला चना हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब बहुत कम बनता है वो। तो यहाँ तो साफ़ सफाई इतनी अच्छी सी, और खाना भी मैंने टेस्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने बोला नहीं मैं खाऊंगी खाना। हमारे अंदर इतना हुनर तो था नहीं, लेकिन हमें यहीं पे आके पता चला कि हम भी ये सब बना सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा करती हूँ तो मेरा दिल करता है मैं और अच्छा करूँ, मतलब अगर मैं अच्छा कर रही हूँ तो और अच्छा करना चाहिए ना, मुझे अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। मेरे बच्चों को पता लगा तो बड़ा प्राउड फील हुआ कि यार हमारे पिताजी फादर थे तो वो मतलब शेफ तो अच्छा था, जो था आदमी बहुत अच्छा था। मैं अच्छी तरीके से सीखना चाहती हूँ कि मैं लोगों को भी सिखा सकूँ, बुशरा मैम की तरह। हमें अपने स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ सिखाना नहीं है, उन्हें अपने पैरों पे खड़े करना है कि हाँ ठीक है आप कुछ करो इसके बाद। मैं कमा रही हूँ, जैसे मेरी बेटी पढ़ना चाहती है, मैं भी उसको पढ़ाना चाहती हूँ आगे की, मतलब कुछ बन जाए ज़िंदगी में, मेरी तरह ना बने कि मैं पढ़ना बहुत चाहती थी पर मेरी मम्मी पापा ने मुझे पढ़ा नहीं पाया। बस मैं अपनी बेटी को ऐसा नहीं करना चाहती हूँ।